हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मासूम का एपिसोड का प्रोमो। बहुत सारी मेरी प्रिडिक्शंस हैं, मैंने अपने दिमाग में बहुत सारी कहानियां बना ली हैं और मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि मुझे क्या लगता है कि मासूम के एपिसोड 2 में क्या होने वाला है। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो प्लीज राइट इन द कमेंट कि यस ये हो सकता है, या आपको लग रहा है कि कुछ और हो सकता है। मैं सुनना चाहती हूँ कि आपकी क्या फीलिंग आ रही है कि इस ड्रामे में किस तरह से आगे कहानी बढ़ेगी। हो चुका है कि दिलशाद फैसला आबादी, इमरान अशरफ वो पहुंच चुके हैं कराची, और कराची में आके वो अपनी किसी दूर परे की खाला जो कि कराची में रहती हैं, एक किसी नवाब साहब की वाइफ है, उनके घर पहुंच चुके हैं। और उनकी है एक बेटी, बड़ी चुलबुली सी, बड़ी फन सी, जो कि सोनिया हसन प्ले कर रही है। सोनिया हुसैन है कि हसन है, यही मुझे कंफ्यूजन रहेगा बगले पूरे ड्रामे में। एनीवेज वो उनके घर पहुंचे हैं और उन्होंने, बाप ने जो है, नवाब साहब जो है, उन्होंने तो सिवियरली साफली रिफ्यूज कर देना है कि भाई इस मरासी को मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, इसको कहीं और रखो, ये तुम्हारे मुफ्ते के रिश्तेदार सारे आके यहाँ पे बैठ जाएंगे, मुझे इनको नहीं रखना, इसकी माँ भी भगौड़ी थी, ये भी इस तरह की बातें वो अपनी बीवी को कहेंगे। लेकिन नीलो जो है, उनकी बेटी है, अकलौती है, लाडली है, वो कुछ ना कुछ करके अपने बाप को मना लेगी और उसको ऊपर वाला कमरा दे देगी, उसको और उसकी जो बहन आई है साथ, उसकी छोटी सी छुटकी दिलशाद की, दोनों को वो उस कमरे में कुछ अरसे के लिए तो वो टिका देगी, अपने बाप को मना के, मनू के या छुपा के, जो भी है, लेकिन वो उस कमरे में उसको। अब दिलशाद साहब का जर्नी शुरू होती है कि वो किस तरीके से इस स्ट्रीट सिंगर से वो एक टीवी जो वो बनना चाहते हैं आर्टिस्ट, वो कैसे बनते हैं। अब वो बेचारे बंदे को पाकिस्तान में वो फैसलाबाद के रूरल एरिया में से निकल के वो आया है कराची में। और कराची आपको पता है एक जंगल है, इंसानों का जंगल। और वो बेचारा खड़ा हुआ ऊपर वो कर रहा है, वो नीचे से उसको पत्थर मारी, लाइक शी हैज सच अ फन टू इट, लाइक सन फन वाइब टू हर नीलो। और वो उसको तंग करेगी, उसको छेड़ेगी, जो उसको उसको प्रैंक्स करेगी उसके साथ, और इस तरह से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। बिकॉज शी रियलाइज के दिलशाद जो है वो कितना इनोसेंट, कितना साफ दिल का नेक इंसान है, जिस तरह जो कि वेरी रेयर इन एनीवेयर। मैं कहने लगी थी कराची, लेकिन कराची नहीं, एनीवेयर दिस काइंड ऑफ पर्सन इज वेरी हार्ड टू फाइंड। सो एनीवेज अब दिलशाद की और नीलो की कहानी शुरू होने लगी है। दिलशाद साहब कराची आ गए और अब उन्होंने एक सीन जो है, एक आज जरा सा थोड़ा सा सीन दिखाया है कि जो नए कैरेक्टर्स इस ड्रामे में इंट्रोड्यूस करेंगे वो नेक्स्ट एपिसोड में मिकाइल जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा सीन दिखाया है। ही इज रिच, डेफिनेटली रिच, और उनकी फैमिली, उनका घर दिखाया है। और वही बच्चा इसमें उसका बेटा बना है जो कि मीम से मोहब्बत में था, जो अहद रजा मीर का भतीजा बना था, वो इसमें इसका बेटा है। बड़ा शरीर सा है, दिखाया है, बड़ी हरकतें कर रहा है। मदर जो है उसकी नहीं है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे मदर उसकी कहीं नजर नहीं आई है, उन्होंने कोई मदर दिखाई नहीं है उसकी। या तो ये इसकी मदर की डेथ हो चुकी है या ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं। तो ये अभी हमें स्टोरी में बाद में पता चलेगा कि ये बच्चा जो है अपने बाप के साथ अकेला क्यों रह रहा है और उसकी माँ पिक्चर में क्यों नहीं है। और उसके स्कूल से और उसके जो नेबर से उनसे कंप्लेन्स आ रही हैं कि ये बच्चे ने इसको जख्मी कर दिया, इसकी कोई चीज़ तोड़ दी, उसका कोई हाथ तोड़ दिया। सो बच्चा जो है इज रिएक्टिंग, इज लाइक वो कहते हैं ना, जैसे कि आप माँ ना हो घर में तो बच्चे जो हैं वो ज़रा और शरारतें करते हैं, टेंशन सीकिंग है, तो वो वाला हाल है इसका। तो अब मिकाइल जो का सीन दिखाया है कि वो अपने बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक अनदर साइड ऑफ द दिखाएंगे, पैरेलल स्टोरी है, एक दिलशाद और नीलो की कहानी चल रही है और एक ही सेम पैरेलल चलेगी मिकाइल की और उसके बच्चे की और उसकी जो फैमिली और उसकी जो डायनामिक्स है। फिर इनका कोलिजन होगा, ओवरलैप होंगी ये दो फैमिलीज समहाउ in future episodes, but right now I'm enjoying them separately. मैं more interested हूँ जर्नी में दिलशाद फैसलाबादी की, कि वो किस तरीके से इवॉल्व होता है, किस तरह से सर्वाइव करता है कराची में और किस तरह से उसको क्या मुश्किल आती है। रोने धोने के लिए तो मैं फुल तैयार हूँ, बिकॉज इमरान अशरफ का कोई ड्रामा ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें से ये आपको रुलाए ना बंदा। ऐसा तो कोई ड्रामा आज तक मैंने इसका देखा नहीं जिसमें इसने बाल्टी भर भर के मुझे ना रुलाया हो। एंड मैं कभी भूलती नहीं इसके जो कैरेक्टर्स हैं ना, दे ऑलवेज आई लव देम, और मैं हमेशा याद रखती हूँ। सो आई एम होपिंग कि ये भी उसी तरह का कैरेक्टर होगा, भोला की तरह का। तो लेट्स सी, आई एम वेरी होपफुल, लेट्स सी व्हाट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए कि किस तरह से नीलो और दिलशाद का इंटरेक्शन होता है और उनकी कहानी आगे बढ़ती है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। पीस।